खाला, फुप्पो, पड़ोसन, और बाज औरत ने तो फेफड़े सुलगा लिए हसद करते करते, समझे? फुप्पो, खाला। अगर किसी की लड़की का अच्छा रिश्ता हो गया ना तो बस इसके पेट में आग लग गई, आग। फौरन लड़के वाले घर पहुंचेगी, किसी तरकीब से छुप छुपा कर पूछेगी, बता तुम्हारे लड़के का रिश्ता हो गया कहीं? बोले हाँ। कहाँ उसके? अच्छा, उसके हुआ, उसकी लड़की में हवाई असर था, दौरे पड़ते जब ठीक हो गई, इतने में रिश्ता खत्म। बोली वैसे रिश्ता बहुत अच्छा, कर लो। खाक, अच्छा तूने रेड़ मार दी तो ये वो है वो जो उसका दोस्त है और उसकी बीबी। आस्तीन का सांप इसको बोलते हैं। पहले दुश्मन से खतरा नहीं था, दोस्त से खतरा। पुराने दोस्त, इन पुराने लोगों से पूछो, दोस्त की बहन को अपनी सगी बहन जैसा समझते थे। उसके बच्चों की शादियों में भात वगैरह दिया करते थे, पूछो इनसे। और वो भी बहन भी ये समझती थी जैसे मेरा सगा भाई आ गया, कभी उसकी नीयत खराब नहीं हुई। और अब तो इन उचक्कों से पूछो, लफंगों से पूछो, ये जो छक्के बने फिर रहे हैं, तकरिया, इसे पता ही नहीं है। मेरी बात थोड़ी कड़वी और सुन लेना, इसे पता ही नहीं है। खलेरी बहन, मुमेरी बहन, तेरी बहन शादियों में जा ही से ले रहा, तकता फिर रहा है, खन्नास हो गया ये, खन्नास, समझे? अब तो अगर दोस्ती कर रहा है तो इसके दिल में मैल है, या तो बहन बेटी के चक्कर में, या बीवी के चक्कर में, या माल के चक्कर में। तेरी दोस्ती पे लानत है। अरे काय के लिए दोस्ती बना रहा है? अपने अंदर से ये चीजें निकालो और एक बात बताओ, हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं, हम नबी के गुलाम हैं, हम मर सकते हैं मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर। छत पे चढ़ेगा, छत पे काय के लिए चढ़ रहा? पड़ोस की बहन बेटियों को तक रहा, और वो भी असर बात चल रही है। एक चीज और बताऊं, अब्बा बेचारा इतना भोला है ये अब्बा ना, तुम बताओ कितना अच्छा कारनामा है। कम से कम यहां से यहां तक 50 अब्बा ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा, कम से कम 50 अब्बा। मैं उस अब्बा से पूछना चाहता हूं, अब्बा एक बात तो बताओ, तुम्हारी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, क्यों दिया मोबाइल? किससे बात करेगी ये? कौन सा ऐसा रिश्तेदार अलग से है जो तुमने मोबाइल का इंतजाम कर दिया? किसकी बेटी है जिसके हवाई जहाज, ट्रक, बसें चल रही हैं कि पूरा खानदान भूखा मर जाएगा अगर ये मोबाइल नहीं चलाएगी? 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 की अकल रखो। 3 रोटी खा रहे हो तो 1.5 की अकल रखो। जवान बेटी को मोबाइल क्यों दिया? कहां व्हाट्सएप चलाएगी, फेसबुक चलाएगी, यूट्यूब चलाएगी, क्या देखेगी, किससे बात करेगी? अल्लाह के बंदो, जानते हो ये उम्र ऐसी होती है कि अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ कदम ज्यादा जाता है। मुझे तुम्हारे मोबाइल से समझे कोई भी एलर्जी नहीं है, मगर ये नबी की उम्मत में जो आज बिगाड़ पैदा हो रहा, आज जो घर घर में आग लग रही है, इतने खूबसूरत बच्चे, इतने अच्छे बच्चे छक्के बने फिर रहे हैं, इतनी अच्छी लड़कियां वो नाचने वाली औरतों की तरह अपने आप को मेकअप करे फिर रही हैं। उसे अब ये होश ही नहीं है मैं किस हाल में हूं, बिल्कुल बल्ब के नीचे बैठेगी ताकि दूर से नुमाइश करो मेरी। बस मेला लगा दिया, मेला। मैं पूछना चाहता हूं, जवान बेटी को मोबाइल क्यों दिया? तुम तो बाप हो ना, बाप। कितना सीधा, कितना भोला। भोला वाला कुछ नहीं है, जमीन बहुत काटी है इनने भी। मेंढक काट रही है, मेंढक छोड़ी नहीं है। इतना भोला, मटर की फलियां खा गया दूसरों की। इनका गन्ने का खेत है तो इनके खेत से तोड़ के अगौला अपने खेत का तोड़ रहा। इधर वाले आए, इन्होंने गन्ना इनका चटकाया, अगौला अपने खेत में, दोनों ने खाया, दोनों ने नाजायज। भैंस अपनी पल रही है, बरसीन हाजी जी का कट रहा। इतना भोला।
तालाब पाट लिए, नदी नाले पाट लिए, नहरें पाट ली, सगे भाई की बेईमानी कर ली, जेवर मिल गया तो जेवर दबा बैठा, किसी का रुपया ले लिया, दिया ही नहीं, इतना भोला। इलेक्शन के मौके पे लड़ाई करा दी गांव में, इतना भोला। तेरी मेरी बुराई, झूठ बोल रहा, रिश्ते तोड़वा रहा, इधर की उधर लगा रहा, गीबत कर रहा, चुगली कर, इतना भोला ही। कुछ बातें माइक पे बोलने की नहीं होती, अगर किसी ने ये कर लिया तो फोन कर दिया 100 नंबर को आ जाओ, इतना भोला ही। मस्जिद में झगड़ा डाल दिया, मुहर्रम में झगड़ा डाल दिया, मदरसे में झगड़ा डाल, इतना भोला ही। जरा सोचो, गौर करो, जवान बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? आग का अंगारा दे दो हाथ में, बेटी का हाथ ना, जिंदगी बर्बाद हो गई। बिगाड़ने वाले तुम हो अब्बा, कोई और नहीं। वरना बेटी की हिम्मत, और जो रही बची अम्मा है, अम्मा बाज अम्मा तो बिल्कुल टम्मा बनी पड़ी है। सही बता रहा हूं, अम्मा है ये अम्मा। इस अम्मा को सब पता, जीने की आड़ में खड़े होकर मेरी बेटी किससे बात कर रही है। इस माँ को पता है मेरी बेटी आधा घंटा छत पे घूम घूम के एयरफोन लगा के इठला इठला के मोबाइल पे किससे बात कर रही है। इस अम्मा को पता नहीं, और पता नहीं तो अम्मा क्यों बनी? अम्मा का मतलब यही है बच्चे पैदा कर देना। बच्चे तो कुतिया भी पैदा कर देती है। ये माँ हर माँ को पता है मेरी बेटी किससे बात कर रही है। हर माँ को पता है। जब बिल्कुल प्याला भर गया, बेइज्जती सर पे आ गई, तो अब आएगी रोते हुई, या भाग गई तो अब आएगी रोते हुई अब्बा के पास। पता नहीं क्या हो गया, मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, मेरी बेटी पे जादू करा दिया, मेरी बेटी पे हवाई असर हो, कुछ नहीं हुआ। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, गिरा दो। तुम तो खेत में रहे दिन भर, तुम तो दिन भर काम में रहे। इस माँ को जो 24 घंटे साथ में पता नहीं है, इस माँ को पता है। 40 साल की हो गई, इसके लहंगे अभी तक नहीं छूटे, इसके शरारे गरारे अभी तक नहीं छूटे, फजर की नमाज नहीं पढ़ सकती है, सैयदा फातिमा का तरीका नहीं बता सकती है। अम्मा बेटी से ज्यादा मेकअप कर रही है। बेटी तो अलग है, अम्मा के गुम्फे और निकले पड़े। बूढ़ी बूढ़ी घोड़ियां हमने नाचते सुना है कि जब शादी बारात जाती है तो ये खोरिया कर रही है। खोरिया जानते हो? अच्छा, तुम्हारे यहाँ नहीं होता। ओ, खोरिया का मतलब यह है, बता दूं मैं इसका मतलब क्या होता है। आदमी बारात में चले जाते हैं, औरतों को पेट में दर्द होता है तो ये घर में नाचती, उस नाचने को बोलते हैं खोरिया। तुम्हारे यहाँ शायद नहीं होता। चलो या होता है? अच्छा, औरतें भी जाती है बारात में? हाँ, औरतें बारात में, सही है, तुम्हारा हिसाब बढ़िया। अब सुनो, तवज्जो रखो, जरा गौर करो। ये मामा क्या इस बाप को नहीं देखना? अरे यार, वो लिहाफ में लेटे लेटे रात को चैटिंग कर रही। जब बेटी के पास मोबाइल हो गई नहीं तो किसका फोन आएगा? सोचो यार, मोबाइल के बगैर जिंदगी नहीं गुजरेगी। लड़की को, जवान बेटी को मोबाइल की जरूरत क्या? जरूरत कुछ नहीं। पकड़ेगी जिस लड़की पे देखो इतना बड़ा चौड़ा मोबाइल रख के पड़ी, हाथ में ऐसे लिए वो घूम रही है, जहां मौका देगा सेल्फी चल रही है। अब्बा अम्मा दोनों बेहोश। मैं नाम नहीं लूंगा। इकलौती लड़की थी, इकलौती, सिर्फ एक। 3 भाई थे, बाप हाजी थे, नमाजी थे, परहेजगार घर था। घर से लड़की कभी बाहर नहीं निकली। एक दिन जोहर की नमाज में आ गए, मेरा हाथ पकड़ के रोने लगे, बोले सैयद साहब बर्बाद हो गया, मैं हलाक हो गया, अब मैं नहीं जीना चाहता। मैंने कहा क्यों? बात तो बहुत रोए। मैंने कहा बात बताओ। बोले पता नहीं, सुबह 5 बजे से बेटी गायब है, और जब से बेटी गायब है तब से घर में खुशबू आ रही है। खुशबू वो औरतों ने चढ़ा दिया उनको कि तुम्हारी बेटी को अच्छे जिन्नात उठा के ले गए, अच्छे जिन्नात, तभी तो खुशबू आ रही है। जिन्नातों को और काम ही क्या रह गया।
बोले अच्छे जिन्नात ले गए तो हजरत से जाके ताबीज ले लो, जिन्नात छोड़ देंगे। एक बात बताओ, जिन्नात अगर मेरा इतना कहना मानते होते तो मैं कार से क्यों आता? जिन्नात से कहता चल, क्या नाम है, चल मुंडिया नसीर, वो तो ले आता 1 मिनट में। मैं जो झटके खाता हुआ तेल फूकता हुआ आ रहा हूँ कार से। जिन्नात अगर इतना ही कह रहे, उनका कीदा कि हजरत सैयद साहब है, यूं है, तो सब बात है। का हुजूर कोई ना कोई तावीज दे दो। मैंने कहा हाजी साहब पागल मत बनो, एक बात बताओ, अगर तुम कह रहे अच्छे जिन्नात अच्छे होते तो तक घिनौना काम ही क्यों करते? अगर अच्छे होते तो ऐसा काम ही क्यों कर? बोले हाँ ये बात है। बोले हजरत तुम्हें खुशबू क्यों आ रही है? मैंने कहा काम ज्यादा अच्छा कर गई ना वो, खुशबू आ रही है। रो रहे हो। मैंने कहा सुनो, तुम्हारी बेटी मार्केट जाती थी? बोले नहीं। मैंने कहा बाजार जाती थी? बोले नहीं। मैंने कहा मज़ारों पे जाती थी? बोले नहीं। बोले हजरत वो तो कभी छत पे भी नहीं चढ़ी। मैंने कहा अच्छा। बोले वो तो ब्याह शादी में जाती थी तो माँ के साथ अलग ही रहती थी वो सबसे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा एक बात बता, तुम्हारी बेटी पे मोबाइल था? बोले हाँ हजरत मोबाइल तो था। मैंने कहा चलो जोहर का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ कर दुआ करूंगा, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। 1 हफ्ता नहीं गुजरा, 3-4 दिन के बाद मैं बुलंदशहर से तकरीर करके जब आया तो वो मिले। मैंने कहा क्या हुआ हाजी साहब, पता चला बेटी का? बोले हजरत मत पूछो, नाक कट गई। मैंने कहा तुम्हारी तो जुड़ी पड़ी है अभी। बोले नहीं हजरत वो वाली कट गई। मैंने कहा बात बताओ क्या है? होश उड़ गए जब उन्होंने बात बताई तो। हाजी साहब की बेटी नमाजी भी थे, परहेजगार घर, जो लड़की कभी घर से बाहर नहीं निकली, बाजार नहीं देखी, मार्केट नहीं, छत पे नहीं गई, वो लड़की। हाजी साहब बोले हजरत एक भंगी के लड़के के साथ नैनीताल हाई कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज करी। भंगी का लड़का। अब मुझे कह लेने दो, मुझे बोल लेने दो, तुम्हें भला बुरा लगे, मगर मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, मैं तुम्हें सुधारने